हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कहा जाए तो हर घर की कहानी है। हम कहीं ना कहीं इस फीलिंग को फेस करते हैं, घर में होने वाले स्ट्रेस, चाहे वो एक जॉइंट फैमिली की बात हो या न्यूक्लियर फैमिली की बात हो, जहाँ पे आप एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं पूरे परिवार के साथ, अपने चाचा ताऊ दादा दादी बाकी लोगों के साथ, या आप अपने मम्मी पापा या हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ रहें। हम जब परिवार में होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, यदि आप जॉब करते हो तो काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और यदि आप बिजनेस करते हो तो फिर बिजनेस पे आप ध्यान नहीं दे पाते। हम कहते हैं ना, यदि जो इंसान घर पे सुखी है तो वो बाहर से आने वाली हर समस्या को क्या कर सकता है, वो डील कर सकता है, उससे लड़ सकता है। पर इंसान घर पे ही परेशान है तो फिर बाहर की प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा ही बड़े लगेंगे उनको। उसी तरह से ये हमारा घर है, राइट। हमारा जो माइंड है हमारा घर, यदि हम इसको अच्छे से मैनेज करना सीख जाए तो बाहर की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स में बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसको यदि आप यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। आप इस माहौल में भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जिस परिवार में हस्बैंड या पिताजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उस घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। सही बात है। यदि किसी घर में जो महिला है, चाहे वो माँ हो या वाइफ हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो तो माहौल बदल जाता है। यदि बच्चे ना सुनने वाले हो, अपने मन की करने वाले हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पेरेंट्स के लिए। और यदि जो इन लॉज हैं वो चलाने वाले हो, डोमिनेटिंग हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और यदि बेटा बहू और उसके बच्चे सही से ना हो तो जो दादा दादी हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो हम हर कोई इस परेशानी में फंस जाते हैं। तो एक्चुअली करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको लेना है वो ये है कि आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता हूँ। और आप पूरी तरह से तैयार हो उस चीज़ के लिए। तो आपके अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर से वो विलिंगनेस आना चाहिए, वो इच्छा आनी चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, इस स्ट्रेस से बाहर निकलूंगा, राइट। बहुत समय क्या होता है कि हमें आदत हो जाती है उस सिचुएशन में रहने की। हम सोचते कि यही हमारी ज़िंदगी है और हम फिर कोशिश नहीं करते, हम चीज़ें जैसी है वैसे ही रहने देते। ऐसा नहीं है, आपको विलिंगनेस शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस सिचुएशन से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये नहीं करनी है। क्या है वो, आपको सही गलत नहीं देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आप समझ पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी बात से होती है ना कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। और जब कोई इंसान अपने आप को सही और गलत साबित में लग जाता है तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं आके इंसान को लगता है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है जब तक ये सही गलत का दिमाग में सोच रहता है। तो आप इस सही गलत के सोच से बाहर निकल जाइए कि हाँ मैं सही हूँ, मेरे पिताजी गलत है, मेरी माताजी गलत है, मेरे बच्चे गलत है, मेरे इन लॉज गलत है। इस चीज़ से आप बाहर निकल जाइए, सही गलत को आप हटा दीजिए, राइट। तो दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की। होता क्या है कि जब सिचुएशन ऐसा होता है तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। और मैंने स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। तो जब आप गुस्से में हैं, अपसेट है, सैड है, नाराज है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना चाहता हूँ। मतलब यदि मैं गुस्से में हूँ तो मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा करना चाहता हूँ, यदि मैं सैड हूँ तो मैं उसको बेहतर करना चाहता हूँ। मतलब इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना चाहता हूँ और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। राइट, तो 3 चीज़ें आपने की। पहला, आपने विलिंगनेस शो किया। दूसरा, आपने सही गलत को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे आप सही गलत को छोड़ते हो तो आपकी फीलिंग वहीं से डाउन होनी शुरू हो जाती है। फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, मुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है। चौथी चीज़ क्या करनी है? चौथी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, आपको जिसके साथ इश्यू है, जिसके साथ आपका प्रॉब्लम या जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपके फैमिली में, उसके विषय में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। उसको पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं बदलना। आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है उसके विषय में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अपसेट हो, दुखी हो, तो जिस इंसान ने आपके साथ ये किया है उसके लिए अच्छा सोचना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए पॉजिटिव ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कोशिश मत करना, इससे आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे और आपने जो भी मन बनाया वो भी खराब हो जाएगा। तो आप सामने वाले की छवि को पॉजिटिव मत कीजिए, वो हो जाएगी। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा इंसान है, वो आपका परिवार का ही सदस्य है। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपका बच्चा, आपका ही परिवार है, वो आपका ही खून है। राइट, तो वो अच्छे ही हैं। पर ये सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में और स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। राइट, तो चौथी चीज़ समझ में आ गई। पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका स्टेट बदलना शुरू होगा। आराम से बैठ जाइए और आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हुई है, राइट, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में शेयर किया था, जहाँ पे मेमोरीज़ पे मैंने बातें की कि किस तरह से आप अपने जो मेमोरीज़ है, जो ऐसे मेमोरीज़ जो आपको परेशान करते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं और अच्छे मेमोरीज़ को आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो आपकी जो अच्छी वाली मेमोरीज़ है, जो अच्छे अच्छे पल आपने बिताए हैं, राइट, और ये ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ प्रॉब्लम उसके साथ सोचना है, वो भी नहीं कह रहा हूँ मैं। राइट, कोई भी दूसरा दूसरा मेमोरी जहाँ पे आप सच में खुश थे, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंजॉय किया, आप उस मेमोरी में जाइए। राइट, और उस मेमोरी को क्या कीजिए, रिलीव कीजिए। अब उसको कैसे करना है उसका टेक्निक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस मेमोरी में जाके अच्छे से उसको रिलीव कीजिए, फिर से जिए उस पूरे मेमोरी को। राइट, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, जो भी हो, उसको 2-3 मेमोरीज को क्या कीजिए, रिलीव कीजिए। देन उसके बाद जिस इंसान के साथ आपका इश्यू हुआ है, जिसके साथ प्रॉब्लम है, जिसके कारण से स्ट्रेस हो रहा है, उसके साथ जो अच्छी मेमोरी है आपकी, जो अच्छी यादें, उसको क्या कीजिए, रिलीव कीजिए। जाइए कि किस तरह से आपने उस इंसान के साथ एक अच्छा समय बिताया था, कभी ना कभी तो बिताया होगा, उस समय को आप जिए। तो क्या हो कि आपका माइंड पूरा तैयार हो गया है, वो पॉजिटिविटी में आ चुका है, अच्छा फील कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस इंसान के विषय में अच्छा सोचने में। राइट, समझ में आ रही चीज़ें? वंडरफुल। अब जब आपने ये टेक्निक कर लिया तो आप पॉजिटिव बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसको करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी स्ट्रेस में थे। आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। अब ये नहीं कि आप स्मोक ड्रिंक करने लगे कि मुझे वो करके अच्छा लगता है, बहुत खाना खाना अच्छा लगता है, दिन भर बैठ के टीवी देखना अच्छा लगता है, ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आराम से बैठ के म्यूज़िक सुनिए। राइट, या आपको डांस करना अच्छा लगता है, गाना चला के डांस कीजिए। राइट, उससे बेहतर यदि आपको लगता है कि आपको बाहर टहलना अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए बाहर चले जाइए, साइलेंस में जाके, जहाँ पे सन्नाटा है, एकदम शांत है, वहाँ पे जाके बैठ जाइए रिलैक्स होके। आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस, पूरा मन हल्का हो जाएगा। और जितना आप भारी महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि किस फैमिली में आ गया, कुछ कर लूँ मैं, या ऐसा वैसा, जो भी जो बकवास चल रही थी चीज़ें दिमाग में, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसको आपको रेगुलर करना है। जब भी ये चीज़ें हो, ऐसा नहीं कि एक बार किया और चीज़ें ठीक हो गई, पर जब आप इसको करोगे प्रैक्टिस, बिलीव मी, इट वर्क्स। राइट, बहुत पावरफुल है। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये सच में लाइफ में होती है और दिल से शेयर करता हूँ। तो आप इसको सच में अपने लाइफ में यदि यूज़ करेंगे तो आप इसका फ़ायदा देख पाएंगे। राइट, तो
सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।